रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां 18 जून को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बड़ी बैठक होगी। दोपहर 12 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश इस दौरान शामिल होंगे। सीएम साय प्रदेश अध्यक्ष किरणदीप सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बैठक में मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर चर्चा हो सकती है। विधायकों से क्षेत्र की रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है। जहां विधायक दल की बैठक के साथ मंत्रिमंडल की अटकलें भी इस दौरान तेज हो सकती है। देखिए, बड़ी बैठक ही मानी जा रही है और इस बीच चर्चा की जाएगी। जो परफॉर्मेंस मंत्रियों की है उस पर चर्चा हो सकती है। विधायक दल की बैठक के साथ मंत्रिमंडल की अटकलें भी तेज हो जाएंगी। 18 जून को ये बड़ी बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की ये बैठक है, जहां प्रदेश कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बड़ी बैठक होगी। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर, जिन विषयों को लेकर इस बैठक के बीच बात हो सकती है। कई बड़े नामी नेता इस दौरान शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुखिया इस बैठक में शामिल होंगे, जहां मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर इस दौरान चर्चा हो सकती है और इसके साथ ही और भी कई ऐसे विषय जिन पर चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है। आगामी कुछ ऐसे कार्यक्रम जिनको लेकर भी इस बैठक के बीच चर्चा हो सकती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से। अविनाश, बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होगी, क्या कुछ इस बैठक के बीच हो सकता है? निश्चित तौर पर बीजेपी विधायक दल की एक बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही जो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की जो चर्चाएं जो बनी हुई है मंत्रिमंडल विस्तार की, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही इस बैठक में विशेष रूप से बीजेपी के प्रभारी नितिन नवीन इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही शिव प्रकाश सह संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस प्रकार से कल ये बैठक पूरी होनी है, जिस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, पार्टी के कार्यों को लेकर, बीजेपी विधायकों के बीच किस तरह से कार्य हो रहे हैं, कैसे एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं और कैसे संगठन का जो तय दिशा निर्देश था, जो रणनीतियां थी, उस आधार पर काम हो रहे हैं कि नहीं, उसको लेकर जो है एक बड़ी चर्चा जो है कल होगी। और इस बैठक में खासतौर पर मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि जब साय सरकार बनी तब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल में कई ऐसे नए चेहरे थे जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। तो उन मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर भी विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, मंत्रियों का फीडबैक क्या है, आम जनता का फीडबैक कितना बेहतर है, उसको लेकर जो है कल विधायक दल की इस बैठक में विशेष रूप से चर्चा हो सकती है। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी अब तेज हो गई हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार को बने 18 महीने जो है वो बीत चुके हैं और अब इन 18 महीनों के बाद भी अब मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो नहीं हो पाया है, जिसके चलते कई तरह से प्रदेश में सियासत भी देखने को मिली है। लेकिन अब इस बैठक से माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी विशेष रूप से चर्चा हो सकती है और इस मंत्रिमंडल से देखना होगा, इस विधायक दल की बैठक से देखना होगा कि किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या नहीं, या फिर किन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जी, क्या कुछ आगामी ऐसे कार्यक्रम जिनको लेकर भी इस बैठक के बीच चर्चा हो सकती है? देखिए, बीजेपी के लगातार संगठन के कार्यक्रम चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इस पर भी प्रदेश में लगातार बीजेपी की ओर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम संगठन के कार्यों को लेकर और आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा की जा सकती है। जो आगामी रणनीति होगी उसमें कैसे सरकार काम करेगी, कैसे संगठन की उसमें भूमिका रहेगी, संगठन और सत्ता और संगठन के बीच कैसे सामंजस्य बैठाकर काम किया जाएगा, इसको लेकर जो है इस बैठक में विशेष रूप से चर्चा हो सकती है। साथ ही जो संगठन के आने वाले आगामी रणनीतियां कार्यक्रम हैं, जो उनकी रणनीतियों पर भी चर्चा होगी कि विधायकों की क्या भूमिका होगी, मंत्रियों की क्या भूमिका होगी। जिस तरह से पार्टी ने जिन विधायकों के रिपोर्ट खराब है, परफॉर्मेंस खराब है, उन्हें कैसे बेहतर किया जा सके, इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं जो है इस विधायक दल की बैठक में हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं ये बैठक बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर इस बैठक के बीच चर्चा हो सकती है। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।